जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरबा की प्यारी बेटी जय गुरु जी। मैं बुधवार का सत्संग शेयर करूंगी और वो 3 तारीख था और गुरुपा ने बहुत सारे ब्लेस किए और मैं गुरुपा के बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। पहले मैं गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं 2 तारीख को मैं बस पे बैठी हुई थी और उसके बाद मैं 3 तारीख को अपना आई बहन के घर और बहुत अच्छा हुआ। और हम लोग बाहर जब हम लोग गाड़ी से उतरे तो ग्रुपा ने उसमें भी बहुत ब्लेस किए और दिखा रहे थे कि सामान कैसे। और ठंड भी बहुत थी, काफ़ी सुबह सुबह लग रही थी। और मेरी आंटी बेटी, फिर उसके बाद मेरे दीदी के हस्बैंड आए, मेरे जीजू अंकल जी। उसके बाद हम लोग ऑटो रिजर्व करके फिर बैठे। रास्ते में बहुत काफ़ी ठंड लग रही थी। हमने जय गुरु जी करके बैठा तो लग रहा था क्या ठंड नहीं। और उसके बाद जैसे लग रहा था मेरी आंटी बेटी मफलर भी भूल गई थी। वो फिर उसके बाद वो क्या करती, मैं शॉल को उसके कान पे डाली। गुरुपा ने ऐसा समझो कि दे उसका कान ढक दे। और उसके बाद वो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो मेरे गोद में आके ऐसा लगा कि वो गुरुपा मुझे जो इतना ठंड जो लग रही थी, गुरुपा मुझे गर्माहट दे रही है एक माँ का प्यार की तरह। और फिर मैंने उसके हाथ को पकड़ के और मैं मंत्र जाप करने लगी। और ऐसा लगा कि गुरुपा हमको इतना अच्छा गर्मी पहुंचा रहे हैं। और मेरे आंटी बेटी को भी ठंड लग रही थी। वो आंटी बेटी नहीं होके मेरी लग रहा था वो मेरे गुरुजी हैं। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और रास्ते में गुरुपा ने बहुत सारे ब्लेसिंग दिए। कहते सुबह सुबह सब्जी वाले को भी देखना, मतलब सब्जी देखना भी बहुत अच्छा है। और उसके बाद ढेर सारे गुरुपा ने ब्लेसिंग दिए। मैंने की स्टेशन चौक पे जब आए बहुत अच्छा लग रहा, गरम गरम कचौड़ियाँ बन रही थी। और उसके बाद इतना 4 बजे सुबह में इतने सारे बर्ड्स देखे, मैना को देखे और वो दाना चुग रहे थे। तो इतने सारे गुरुपा ने ब्लेसिंग दिए। तो जय गुरु जी इतने सारे स्वागत हुई। और उसके बाद हम लोग घर आए तो मेरी दीदी बोल रही थी इधर आओ, मेरी दीदी इधर आओ जय गुरु जी जय गुरु जी। फिर इधर मेरी दीदी की बेटी भी सोई हुई थी। सुबह सुबह मैंने जय गुरु जी। उसके बाद चाय हम लोग पिए और बैठ के बहुत सारे बातें किए। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर इधर उधर घूमे, खूब बातें हुई। और फिर हम लोग नहा करके फिर हमने गुरुजी को प्रणाम किए, माथे टेके और पूजा भी किए। और उसके बाद मैंने मंत्र जाप करके उसके बाद दीदी बोली मेरी कि आज हमको जाना है बेटे के लिए जूते लेने के लिए और कुछ थोड़े बहुत जो सामान बच गए। तो बोली कि जाओगी, तो कि हाँ ठीक है। और मेरी दीदी की बेटी को मेहंदी लगवाना था और पार्लर भी जाना था।
इस तरह से गुरुपा ने ये सब कहलवाए और कि देख तेरा इतना-इतना काम है, तो मैंने कहा चलो मैं भी चलूँगी। और मैं सोच रही थी कि मेरे पास एक न्यू स्टॉल होना चाहिए, जो कि कल मैं पार्टी में तो गुरुपा ने कहा ठंड रख, तू जो चाहती सो होगा, बस मेरे पर विश्वास तू बोल क्या-क्या तुझे चाहिए। तो मैं भी जो गई मार्केट नाश्ता वगैरह करके उसके बाद जब वहाँ मार्केट में बहुत सारे रश थे, बहुत भीड़ था। जब मेरे दीदी का बेटा जब जूते खरीदने के लिए जाए वो जो सैंडल वो खोज रहा था वो उसको डिजाइन का नहीं मिल रहा था, वो पार्टी के लिए पहनता। तो एक जो अंकल जी थे वो पैर से थोड़ा-सा लंगड़ा के चल रहे थे। ऐसा लग रहा था गुरुपा कह रहे हैं कि देख तेरा कष्ट ऐसे तो मुझे लगा कि चलो ये जूता लेगा तो मैं जूते का पैसे मैं ही दूँगी, ये सेवा गुरुपा दे रहे थे थॉट में, पर वो जूता वहाँ लिया ही नहीं और बहुत जगह मैंने घूमा, बार-बार मैं अटैच हो रही थी उससे और गुरुपा देख रहे थे कि देख तेरे पैर में भी इस तरह से दर्द हो रहा है, तेरा कष्ट उसने उस दुकान से लिए गुरुपा ये दिखा कर के दे जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा, पता नहीं गुरुपा आप बहुत सारे संकेत देते हो, आपकी झल्ली बेटी नहीं समझ पाती है, माफ़ करना गुरुपा। और फिर गुरुपा ने बहुत सारी दुकानें फिर हैंकी की दुकान पे वो फिर वो सैंडो गंजी लिया और इस तरह से बहुत सारे बाज़ारें किया। फिर गुरुपा ने मुझे ढेर सारी चूड़ियाँ भी दिलाएँ कि देख तेरे लिए चूड़ियाँ लेनी है, चूड़ियाँ ले ले। तो मैंने 3 सेट चूड़ियाँ गुरुपा ने दिलाए, उसमें मोर बना हुआ था और मोर पंख, तो मुझे ज़्यादा अच्छा मोर पंख वाले लगे तो जय गुरु जी शुक्राना और मुझे गुरुपा ने वो रंग-बिरंगी येलो कलर की चूड़ियाँ दिलाई और येलो कलर के नग वाली चूड़ियाँ दिलाई, तो जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा, आपने मैचिंग-मैचिंग दिलाया। और उसके बाद जब मैं आने लगी तो मेरी दीदी बोलती चलो लेना है स्टॉल? तो बोली हाँ, लेना है। तो मुझे फर वाले स्टॉल बहुत अच्छे लगे कि आंटी बेटी बोलती मम्मी स्टॉल रखेंगे, तो स्टॉल गुरुपा ने वो भी दिलाए। पर वो ओढ़ने का काम भी नहीं आया और उसके बाद हमने वो तो ले लिए और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं स्टॉल लेकर के आई और गुरुपा ने दिलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, स्टॉल ले लिए और फिर बहुत मुझे बहुत खुशी हुआ कि ये सब गुरुपा कहते चल तुझे बाजार घुमाता हूँ और मैं बाजार भी घूमी, पूरे मार्केट घूमी और वहाँ का जो मार्केट था जो होता है ना गांव एरिया का, तो वो वैसा अंदर था, वहाँ पे सारी चीज़ें मिलते हैं और पूरा रस था एकदम पूरा। गुरुपा ने खूब अच्छे से मार्केट फिर मेरे हस्बैंड अंकल भी थे तो टाइम हो गया था खाने का तो फिर आंटी को और उस दिन हाँ, एक सत्संग में सुनाए थे शिखा आंटी का कि आज गुरुपा थंब से चंदन टीका लगवाते हैं और जब मैं मेरे जब आए बेटी लोग और वो भी गए थे कहाँ पे तो उन लोगों को अनामिका उंगली से चंदन टीका लगाने के लिए तो मुझे भी याद आ गया और उस दिन सब जा रहे थे ये लोग मेहंदी लगाने के लिए तो गुरुपा ने ये मुझे भी सेवा दी कि अनामिका उंगली से मैंने भी अपनी आंटी बेटी को और अपने बेटी को दोनों को टीका लगा करके भेजे मेहंदी लगाने। जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा गुरुपा कैसे आप सेवा करवा लेते हो तो आप ही जानो गुरुपा बस आपकी ये झल्ली बेटी मैं जानती नहीं हूँ। तो फिर उसने वो चली गई फिर हम लोग भी पूजा किए टीका लगाए और फिर हम लोग भी फिर वहाँ से फिर मेरी दीदी बोली कि इन लोगों को घर भेज देते तो दीदी का बेटा और मेरे हस्बैंड वो घर चले गए कि वो खाना खिला देंगे और हम लोग चलो पार्लर लेके चलते हैं। तो हम लोग जब पार्लर गए ये भी गुरुपा की मर्जी थी वो हमको भेजे तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो रास्ते में हम सोचे कि क्या खाएंगे क्या तो गुरुपा ने वो भेजे चलो मेरी बेटी सब भूखे भूखे भूख ही है तो चलो समोसा गरम गरम समोसा छन रहा था हम लोग समोसा लिए बहुत सारे वो भी 8 समोसा हम लोग खरीदे और उसके बाद लौंग लता था तो और हमने 4 लौंग लता भी लिए गुरुपा ने ये दिए और उसके बाद हम लोग पार्लर आ गए तो हम लोग को पूरा आइडिया नहीं था और
जो पार्लर में जो गई थी उसको मैंने कि फेशियल करवाना, तो वो बोले कि इसी में फेशियल नहीं, नहीं हम तो मेकअप का ये पैसे लिए हैं, अलग से आपको चार्ज लगेगा। तो मैंने उससे कहा कि हम भी इसी लाइन में हैं, आपको अच्छे से समझा के बोलना चाहिए था कि आपको पहले ये सब करवाना होगा, तब उसके बाद आपको मेकअप करवाना चाहिए, तब ग्लो आएगा। तो अगर किसी के बजट में ना हो तो कैसे आपको इसी तरह से बात करना चाहिए था। तो ये ग्रुप थॉट में डाले और मैं उससे फ्री माइंड बातें की और उससे बातें करते-करते बहुत अच्छा लगा और उसने कहा कि हाँ, आप उसी लाइन में हो तो आपको तो कराना ही पड़ेगा। इसमें ब्लैक हेड्स नज़र आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, थ्रेडिंग कराना है, वो करना है, तो पसीने आएँगे। वो बहुत तरह की बातें करने लगे। हमने कि तो मैंने कहा ये लोग तो चार्ज बनाते हैं इसी तरह से, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब तो मैं भी करती हूँ, कोई बात नहीं आप कर लेना। तो बोला कि आप भी करते हो क्या? कि हाँ, आपका पार्लर है तो मेरा सैलून है, तो ये सब बोलने लगी इसमें इसमें बहुत फ़र्क है। मैंने अच्छा कोई बात नहीं इतना तो मैं कर ही दूँगी। तो बोले अच्छा ठीक है आप कर लेना। तो बोला अच्छा ठीक है, तो मैंने कहा मैं थ्रेडिंग तो उनके ठीक है आप कर लो, मेरे पास थ्रेडिंग का सामान नहीं है आप कर लो। तो वो थ्रेडिंग करवा ली, उसके बाद हम लोग ₹100 दे के थैंक यू करके मैंने बाहर आया तो बहुत अच्छा लगा। गुरुपा उनसे मिलाने का था। जो आंटी जो इनका फेशियल नहीं इसका मेकअप जो ले रही थी वो भी एक भक्ति लाइन पे वो भी महाशिव की बेटी थी और बहुत भोले बाबा को बहुत मानती है और इस तरह से गुरपा ने मिलाया और फिर हम लोग वहां से निकले और हम लोग रास्ते में फिर हम लोग फुचका खाए एक स्वेटर की दुकान में गए तो हमने कहा भाई अच्छा नहीं है चलो हम लोग बाद में लेंगे फिर हम लोग ढेर सारा भर-भर के हमने गुरुपा ने फुचका भी खिलाया, बहुत अच्छा लगा और उसके बाद हम लोग फुचका खा कर के वहाँ पे ऑटो लिए और उसके बाद हम लोग समोसा खाते हुए गाड़ी में आए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर घर आकर के गुरुपा ने हमसे सेवा ली। कहते हैं ना, "कुड़िए तुझे चमकना है तो तू दूसरे को चमका" कहते हैं ना, तो गुड़िया कर भला तो हो भला। तो गुरुपा ने ये सेवा ली कि चल तेरी पहली वाली सब जमाने में ला देती हूँ क्योंकि मुझे भी इसी लाइन में है और मेरा बहुत दिन से मेरा हाथ भी छूट गया है तो गुरुपा ने कहा चल आज तू तैयार हो जा तेरी यही सेवा है तो गुरुपा ने सेवा ली पहले मैं अपनी आंटी दीदी की बेटी की फेशियल और मसाज किए और उसके बाद जितने भी ब्लैकेट सेट थे मैंने वो रुमाल के ज़रिए फर वाले से उससे निकाले दबा-दबा के गुरुपा ने द निकलवाए और उसके बाद फिर मेरी दीदी का बेटा भी बोला कि हमको भी कराना है, हमको भी गोरा बनना है। तो गुरुपा ने उस इस तरह से सेवा लिए और उसके बाद मैंने कहा दीदी को कि तू भी आजा, तेरा भी फेशियल कर देते, तेरा भी चेहरे में ग्लो आएगा। तो गुरुपा ने इस तरह से गुरुपा ने सेवा ली और फेशियल का और तो जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा ये सब गुरुपा की कहाँ किसका कष्ट कटता है तो मैं तो कुछ भी करके नहीं आई थी मैं घर में सोचती रही कुछ करूंगी तो बस गुरुपा ने फिर गुरुपा की मर्जी कि चल तू कर दे तेरे चेहरे पे ग्लो तो ऑटोमेटिक मैं ही दे ही दूंगा और उसके बाद गुरुपा ने इस तरह से किए और मैं सुबह सोची कि मैं भी कर लूँ तो मेहंदी भी दीदी को लग गया दीदी को बहुत शौक था और मैं मुझे ठंडा लगने लगा तो मैं तो मेहंदी लगाई नहीं तो गुरुपा कहा चल तू बगैर मेहंदी के ही चमकेगी जल तेरी जो अरदास है मैं मुझे भी बहुत टेंशन हो रही थी कि लग रहा था बस बहुत अच्छा हो जाए जिस कार्य के लिए आए हैं गुरुपा खूब अच्छे से मंगलमय खूब अच्छे से काम हो जाए बस यही है और क्या कुछ नहीं चाहिए गुरुपा तो गुरुपा कहते तू जो जो तू सोचती है ना सब तेरा मन पूरा हो जाएगा तो जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा रात में फिर हम लोग सबको खाना खाया, उसके बाद हम लोग की रोटियाँ ही खत्म हो गए थे। मैंने कहा कोई बात नहीं आज हम लोग मूढ़ी से काम चला लेंगे। फिर गुरुपा ने ये भी कहे आज तुझे चमत्कार ही चमत्कार दें। तो देखते हैं मेरी दीदी के जो सासू माँ का जो रूम में एक झूले में उसमें था गुरुपा ने वहाँ ब्लेसिंग दिया था उसमें लिखा था जय गुरु जी तो जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा। वहाँ गुरुपा ने ब्लेस दिया। गुरुपा ने इतनी छप्पड़ फाड़ के ब्लेस किए और सबको कहते हैं ना तेरे बहाने सरबत चल तेरे बहाने सबको ब्लेस कर दिया तो जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा आपका इतना जितना शुक्राना करूं गुरुपा उतना ही कम है और उसके बाद गुरुपा ने
वो हो गया। फिर मेरी दीदी की जो गुतनी है वो बोली नहीं आटा रखा हुआ रोटी बना लेते हैं। तो उसने रोटियाँ बनाई 4 रोटियाँ बनाई। फिर हम लोग बोले चलो हम लोग साथ मिलके खाते हैं। तो हम लोग साथ मिलकर जब खाना खाने लगे वो मूढ़ी भी ली मिक्सचर भी और उसके बाद मुन्ना था वो मिक्सचर। ये मुझे गुरुपा ने लड्डू का याद दिलाया तो शुक्राना गुरुपा। और उसके बाद हम लोग खाए और उसने सत्संग भी चला। हम लोग आपस में सत्संग शेयर हो रहा था तो बोले कि मेरी भी फ्रेंड है दिल्ली में वो भी बोल हमने कहा कि हम तो हमेशा बड़े मंदिर जाते हैं तो बोली कि मेरे लिए एक स्वरूप लाना। तो उसको भी गुरुपा ने स्वरूप दिया तो वो इस तरह से वो भी खुली बोली और कहती कि हम तो इतना नहीं मान पाते हैं नहीं मानते बस हाँ पूजा कर लेते हैं। तो मैंने कहा ये तो गुरुपा की मर्जी है ना। आप जिस लेवल में आप उनको याद करो गुरुपा ब्लेस करते हैं और वो कहते हैं हमको हमेशा महसूस होता है कि भगवान मेरे साथ है। बोली हाँ भगवान है तो तभी तो ब्लेस करते हैं। तो जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा इतना ब्लेसिंग देने के लिए और इतने अच्छे अच्छे। और मैं हमेशा गुरुपा से यही अरदास करती हूँ जहाँ मैं जाऊँ मेरा संगत परिवार ही मिले उसके अलावा और कोई ना मिले और मैं इसी परिवार में ही गुरुपा मुझे भेजना जहाँ आपका परिवार है जहाँ आपका दरबार है गुरुपा। शुक्राना शुक्राना इतना अपनी लाडो बेटी को इतना प्यार स्नेह देने के लिए गुरुपा। कोटि 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 शुक्राना जितना शुक्राना करूं उतना कम है गुरुपा। आपकी ये बेटी हमेशा आपके चरणों में सर मस्तक होके नमन करती है। इतना प्यार दुलार माँ बनके पिता बनके भाई बनके और गुरुपा हमेशा कहते तेरे अंग संग रहता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मुझे बहुत हौसला मिलता है गुरुपा। गुरुपा कहते तेरे साथ कोई रहे या न रहे मैं तेरे साथ हमेशा अंग संग हूँ गुरुपा और मुझे क्या चाहिए गुरुपा। कोटि 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 शुक्राना गुरुपा। अनंतम ये बुधवार का मेरा सत्संग था और ये गुरुवार की सत्संग तो बल्ले बल्ले है गुरुपा का। और वो मैं संध्या वेला हो सकता मैं कर लूँ मैं कि अभी तो मैं बाहर ही हूँ और दीदी के घर में हूँ और मैं सोची कि नहीं मुझे सत्संग शेयर करना है। और गुरुपा यहाँ पे भी गुरुपा मैसेज कर रहे हैं कि सत्संग सुन कष्ट कटवाओ तेरे पे बहुत बला आ रही है पर मैं सब छत्र छाया लेके मैं संकट काट रहा हूँ। तो शुक्राना गुरुपा शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना इतना प्यार दुलार देने के लिए। जय जय गुरु जी जय जय गुरु जी। तेरे बान नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्वत का भला। जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। चेहरा क्या देखते हैं दिल में उतर कर देखना दिल में उतर कर देखना पत्थर दिल पिघल जाएगा पत्थर दिल पिघल जाएगा इतना असर है गुरु जी के बेटी में देखना देखना। जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा इतना इतना शुक्राना प्यार और सारे संगत को इतना ही ब्लेस करना गुरुपा जितना आपने मेरे सिर पे हाथ रखा। सारी संगत सारी बेटियों की खूब अच्छे अच्छे घर में शादियां सबके मनोरथ पूर्ण करना गुरुपा। सारे परिवार के तरफ से आंटी बेटी पति अंकल की तरफ से और पूरे परिवार और मौसी बहन के घर से सबके ननद नैयर ससुराल की तरफ से सारे सबके परिवार के तरफ कोटि कोटि जो भूल चूक हो गया गुरुपा माफ करना गुरुपा। जय गुरु जी शुक्राना 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 गुरु जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी जय गुरु जी संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अज दिन बुधवार है ते तरीक संगत जी 3 दिसंबर है। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी दे मंत्र जाप राही शुरू करती हाँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं जिला पटियाला तो बिलोंग करती हाँ।
ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਬੁਲਵਾਏਂਗੇ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੰਭੇ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਖੰਭਾ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖੰਭਾ ਤਾਂ ਦਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖਰੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਦ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੰਭਾ ਪੂਰਾ ਹਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਈ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚੀ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਖਰੋਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਬੜਾ ਪਵਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੇਫਲੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਦਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਬਸ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਿਨ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਟਾਇਰ 'ਚ ਹਵਾ ਪਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਿਖੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦ ਵੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ ਗਏ ਅੱਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਖ ਹੀ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਟਿੱਕਰ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੱਡੀ 'ਤੇ, ਜਾਂ 777 ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਐਂਜਲ ਨੰਬਰਸ ਦਿਖਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆने ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਮਥਿੰਗ ਵਗੈਰਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਡੋਰ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੌਂਪ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਇਹ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਸੋਚ ਤੋਂ, ਇਸ ਮਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲਾਂ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗਾ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲ ਪਲ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਐਸੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਛੱਡਦਾ। ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਉਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਰਾਹੀਂ ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं
अगले प्यारे से सत्संग को शुक्राना 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 गुरुजी। जी जय संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 आपका अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, आपका शुक्राना सब संगत का शुक्राना, शुक्राना सत्संग जी। शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी मैं जय गुरु जी की बेटी यूरोप से अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी मैं जय गुरु जी का परसों बहुत सख्त आदेश आया था शामी को कि आपने कल को मुझे सत्संग मेरा करना है और कड़ा प्रसाद बनाना है और मुझे भी खिलाना है, आप परिवार में भी खिलाना है और सत्संग करना है। संगत जी मुझे पहला पता नहीं था मैं कैसे करूँगी इतनी जल्दी। शाम को रात को 8 बजे तकरीबन मैसेज आया, मैं सुबह करना था। मेरे को कोई प्ले लिस्ट वगैरह नहीं थी, कुछ नहीं थी, कभी मैंने शुक्राना सत्संग पहले किया नहीं। इस करके संगत जी मैंने सुबह जल्दी उठकर पहले नहा धो के प्रसाद बनाया, फिर मैंने प्ले लिस्ट ढूंढी पर मुझे कोई प्ले लिस्ट मुझे पता नहीं थी कैसे ढूंढनी है, कैसे बनानी है। लेकिन हमारा 8-9 बजे का डॉक्टर का टाइम था। मुझे ये फिक्र था अभी सत्संग खत्म होगा तो हम कितने बजे घर से निकलेंगे, वहाँ डॉक्टर की अपार्टमेंट है और टाइम इतना लग जाना है, रास्ते में इतना ट्रैफिक होता है इस टाइम। तो ये सोचकर मुझे पहले तो ऐसे लगा मैं करूं या ना करूं, शुरू करूं या ना करूं, क्योंकि मुझे प्लेलिस्ट नहीं मिल रही थी। अरे संगत जी मैंने बाद में सोचा जो होगा देखा जाएगा, डॉक्टर के अगर लेट हो गए तो देखा जाएगा, सॉरी बोल देंगे, कुछ कर लेंगे। लेकिन अब सत्संग गुरु जी ने कहा तो वो तो करना ही चाहिए। मैंने पहले कभी किया नहीं था सत्संग, इसलिए गुरु जी की छोटा स्वरूप रख कर प्रसाद बनाकर जोत लगाकर धूप वगैरह लगाकर मैंने कंप्यूटर में 1 घंटे की प्लेलिस्ट ढूंढी और उसे लगाया। पर खुद ही अकेली नहीं बैठ के किया, मेरे हस्बैंड थोड़ी देर बैठे थे लेकिन उनकी बैक प्रॉब्लम करके वो ज़्यादातर बैठ नहीं सके, वो उठकर वो चेयर पे बैठ गए बाद में। लेकिन वो सत्संग मैंने सुना, लेकिन ध्यान थोड़ा कभी लगता था कभी नहीं लगता था, सच बोलूँ सत्संग जी, क्योंकि मेरा डॉक्टर का भी ध्यान हो रहा था बीच बीच में से कब होगा। बीच में कोई वो यूट्यूब में लगाया था, उसमें कोई एडवर्टाइजमेंट आ जाती थी, उसको कट करना था। लेकिन मुझे प्ले लिस्ट आगे वास्ते तैयार करने की रखनी होगी, ऐसे करने के लिए मैंने पहले जैसा सोचा ही नहीं था। वैसे सत्संग पूरे टाइम से हुआ। हम डॉक्टर के जाने के लिए 30-40 मिनट पहले निकले, लेकिन पूरे आराम से, कोई हमें ट्रैफिक मिला ही नहीं रास्ते में। 2-4 गाड़ियां थी। इतनी मुझे पहली बार महसूस हुआ इतने जल्दी टाइम, काम के टाइम इतना कम ट्रैफिक कभी हो नहीं सकता, लेकिन हुआ। संगत जी एक गुरु जी की ब्लेसिंग थी, बस साथ में हमें सारे काम कराने थे, उन्होंने कराया, बहुत अच्छा कराया। इसलिए गुरु जी का लाखों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम वार शुक्राना। गुरु जी आपने बोला था मैं तेरे घर में आऊँगा, मुझे कड़ा प्रसादी देग बनाना और शुक्राना सत्संग करना। गुरु जी उम्मीद है आपने इस जो हमने किया उसकी हाजिरी लगाई होगी। उम्मीद करते हैं आपने इसको थोड़ा मोटा जो हमने किया उसको प्रवान किया होगा। इसी के वास्ते आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। संगत जी आपका शुक्राना, अंकल आंटी का शुक्राना जिन्होंने सत्संग शेयर किए, सभी संगत का शुक्राना, अच्छे अच्छे सत्संग सुनाने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसी के साथ में अपना सत्संग विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय राज अंकल जी, आंटी जी, आपका दोनों
बहुत शुक्राना, सभी परिवार का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरण कमलों में गुरु जी की बेटी का संध्या वेला का शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज बहुत ही पावन दिन है, पूर्णिमा का दिन है, पूर्णमासी का दिन है और मेरे गुरुपा का भी दिन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम गुरु जी नमः, ओम गुरु जी नमः, ओम गुरु जी नमः। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंत कोट शुक्राना गुरु जी की प्यारी साथ संगत जी को भी जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी मुझे प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और राज अंकल जी को भी जय गुरु जी। अगर मुझसे बोलते हो कोई भूल हो जाए मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी देव देवताओं के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से कोटि कोटि नमन और शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आज आज संगत जी गुरु जी का मैसेज था कि आंटी सत्संग करने, आंटी शुक्राने की तैयारी कर ले। शामी तेरे घर आ रहे हैं गुड न्यूज़ लेकर। गुरु जी जरूर आइए, आप ही का घर है मेरे पा, आप ही का घर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज अनलॉक होंगे तेरे भाग्य के दरवाजे। आज के दिन किया हुआ शुक्राना तेरे जीवन के द्वार, तेरे जीवन के हर दुख को सुख में बदल देगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना। ये सब आपकी मेहर है बाबा, आपकी इतनी प्यारी प्यारी मेहर के लिए शुक्राना शुक्राना। वाहिगुरु सब पे ऐसी मेहर करते रहना, तेरे बच्चों को यही सफलता, बड़ी सफलता मिलेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और तेरे घर सौभाग्य की बरसात होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी उस दिन से ही मेरे घर में तो भाग लग गए थे जब आपने मुझे चुना था, अपना आशीर्वाद दिया था। आप घर में आए थे और घर में विराजे थे। ये आप ही का घर है गुरुपा, आपने ही सब संभाला है, आप पीछे भी संभाला है, आगे भी आप संभालते रहोगे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। और संगत जी गुरुपा का मैसेज था कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें छोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम उन्हें नहीं छोड़ोगे तो वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मेरे पास मैं नहीं जानती ऐसे कौन से लोग हैं कौन से नहीं हैं गुरुपा, बस आप जानो, आप जानी जहान है, आपको सब पता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तुम संकोच बस कुछ कह नहीं पाते और जो तुम्हारा लाभ उठाते हैं। गलत को गलत कहना सीखो। वो रिश्ते किसी काम के नहीं जो दुख परेशानी में साथ ना दे। एक तरफ के रिश्ते कभी नहीं चलते। ऐसे लोगों से दूर होने में ही भलाई है, नहीं तो तुम्हें सिर्फ हानि हो सकती है। गुरुपा वो आप देखिए कौन है कौन नहीं है, बस मैंने तो सब कुछ आपके हवाले कर दिया है, अपने जीवन को भी आपके चरणों में समर्पित कर दिया। आप जानो, आप जिससे दूर रखना है दूर रखिए, जिससे साथ रखना है साथ रखिए। आपकी रजा में ही राजी रहना चाहते हैं गुरुपा। आप मतलब कि मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं कौन नहीं है गुरुपा, आप जानते हैं, तो आप ही उनसे दूर कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं शिव ने तुझे चुन लिया है। जय भोले बाबा, जय बाबा, जय बाबा। मेरे बच्चे तू रोया न कर, मुझे बहुत दुख होता है जब तू रोती है। तू क्या सोचती है, तेरी बात नहीं सुन रहा, मुझे सब पता है। मैं तुझे जवाब नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सुन नहीं रहा। मेरे बाबा आप सब जानते हैं, आप जानी जहान है, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। बस गुरु जी कहते हैं कि कब क्या किसे कब देना है उसका एक सही समय आने पर ही गुरुपा अपने आप देते हैं, अपने आप करते हैं, हर परेशानियों का हल भी करते हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तेरे सारे काम बनेंगे जो आज लोग तुझे ताने बस कस रहे हैं, वो कल तेरी कामयाबी देखकर हैरान रह जाएंगे। वो सब कृपा आप ही की बरकत है, आप ही की कृपा है, आप ही के भाव है कृपा। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना। मेरे दाता, हमें तो इस काबिल बनाना ना हम किसी का बुरा कर सके और ना कभी मन में सोच सके, हमारे मन में कभी किसी के प्रति कोई मैल ना आए। हमारे मन के भांडे को बिल्कुल साफ रखना, अपनी मेहर बनाए रखना मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आप घर आइए, आप ही का घर है गुरुपा, आप ही के बच्चे हैं गुरुपा, आपका कारोबार है, आप जिस रजा में राजी रखना चाहें हम उसी रजा में राजी रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे पास तो शुक्राना करने के लिए भी शब्द नहीं है, हम निशब्द हैं गुरुपा, निशब्द हैं। वो भी हमारी औकात नहीं है कि हम आपकी भी बड़ाई कर सकें या हम शुक्राना कर सकें। मेरे बाबा, ये सब आप ही की कृपा है, आप ही की रहमतें हैं जो आप हमारे से करवा रहे हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना। हर पल हर घड़ी का शुक्राना, शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। मेरी हर परेशानी की लकीरों को काटने के लिए शुक्राना, मेरी झोली खुशियों से भरने के लिए शुक्राना। हर एक की किस्मत में मोती नहीं लिखे होते बेटा, तेरी किस्मत में मैंने मोती की बोरियां लिख दी हैं। शुक्राना बाबा, मैं तो उसी दिन मोतियों से भर गई थी गुरुपा, उसी दिन मेरे को खजाने मिल गए थे जिस दिन आपने मुझे चुना और मेरे सर पर हाथ रखा बाबा। मैं तो उसी दिन करोड़ों की मालकिन बन गई हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका आशीर्वाद बेसकीमती दौलत से भी ज़्यादा पड़ा है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर मुझसे बोलते हो कि भूल हो गई है तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। नीम करोली बाबा जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन। उनके पॉजिटिव मैसेज के लिए भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरे कष्टों को काटने के लिए शुक्राना, मुझे आगाह करने के लिए शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। हर पल हर घड़ी का शुक्राना, हर रहमतों के लिए शुक्राना, हर छोटी बड़ी रहमतों के लिए शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। सभी संगत परिवार पर अपनी रहमतें बरसाना गुरुपा। सारी संगत परिवार खुश रहे, सबके घर में खुशियों का दीपक जले, सबकी परेशानियों का आप छूमंतर कर दे गुरुपा। जय गुरु जी। सबके बच्चे आज्ञाकारी हों, सबके बच्चे सुखी हों, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और अपने माँ बाप की सेवा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना गुरुपा। आप अपना भी ध्यान रखना। सतनाम श्री वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु। सब पर मेहर करना, सब पर मेहर करना और सबकी अरदासें पूरी करना, सबके साथ मेरी भी अरदासें पूरी करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पितृजनों के चरणों में कोटि कोटि नमन। भूल चुक माफ, क्षमा याचना और सबको अपनी दिव्य रोशनी से प्रकाशवान करना और ओम सबका नमः मार्गदर्शन। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय संगत जी, जय गुरु जी। मैं आपकी बेटी सुबह का शुक्राना सत्संग गुरु महाराज के स्वरूप के सामने बैठ के कर रही हूँ। सुबह के 9:30 बजे है प्रभु, शुक्रवार के दिन गुरु महाराज के स्वरूप के सामने पवित्र मंत्र जाप के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है, कल का ही है, रिसेंटली। संगत जी, मुझे सर में
इतना दर्द हो रहा था सर के एक साइड इतना भयंकर दर्द हो रहा था, मैं परेशान हो गई। मैं सोच रही थी कि मेरी नस फट जाएगी। फिर मैं इतनी परेशान हो गई, इतनी परेशान हुई मेरे गुरु पिता। मैंने गुरु पिता का चंदन तिलक लगाया उस जगह पे, 7 बार ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय का मंत्र जाप किया 7 बार, और मैंने चंदन टिक्का लगाया। संगत जी, आप सोच भी नहीं सकते मेरा दर्द कहाँ गायब हुआ, जो मुझे पूरे दिन से परेशान कर रहा था। 1 मिनट में मेरे गुरु पा ने ऐसा चमत्कार किया, मेरा दर्द गायब हो गया, और कल से मुझे एक बार भी दर्द नहीं हुआ। इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। मेरे गुरु पाक कितने चमत्कार करते हैं। चंदन तिलक में इतनी इतनी ताकत है, इतनी पावर है। हे गुरु पिता, बड़े से बड़े कष्ट भी दूर हो जाते हैं चंदन टिक्के से, चंदन तिलक लगाने से गुरु पिता। उसके बाद आज रात का एक बता रही हूँ आपको चमत्कार। मेरा पोता है 6 साल का, उसको इतनी खांसी है, इतनी खांसी है, दवाइयां भी दे दी मैंने, उसको फर्क नहीं पड़ा। रात को क्या हुआ संगत जी, 12:45 का टाइम था, 12:30 12:45 का टाइम था। तो उसको इतनी खांसी छिड़ी, इतनी खांसी छिड़ी, मैं परेशान हो गई। मैंने चीनी भी दी, उसे दवाई भी दी, फिर भी खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बच्चा परेशान हो गया, खांसी से उसको उल्टी भी आ रही थी। तो फिर मैं उठी और हाथ धोए, फिर गुरु पा के आगे मैंने मंत्र जाप किया, और मैंने चंदन टिक्का लगाया उसके गले के नीचे, और उसको जल प्रसाद दिया। गुरु पिताजी, आपने ऐसा चमत्कार किया, फिर उसको पूरी रात खांसी नहीं हुई। मेरे गुरु पिता खांसी नहीं हुई उसको। मेरे गुरु पिता इतना चमत्कार करते हैं। मेरे गुरु पिता छोटे छोटे इतने चमत्कार दिखाते हैं, हम सोच भी नहीं सकते मेरे गुरु का कितने चमत्कार करते हैं। ऐसे ही मेरे गुरु महाराज, हमें टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे गुरु पा मेरे साथ खड़े हैं, हमेशा मेरे साथ खड़े हैं। जो भी प्रॉब्लम है चुटकियों में सॉल्व करेंगे मेरे गुरु पिता। अपनी बेटी को ब्लेस जरूर करेंगे मेरे गुरु पिता। ऐसे ही गुरु पिता ब्लेस करते रहिए। हमारी छोटी छोटी परेशानियों का कितना ख्याल रखते हैं मेरे गुरु पिता। इतना तो हमारे माँ बाप भी नहीं रखते थे हमारा ख्याल, जितना हमारे गुरु पिता रखते हैं। इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ, अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग बहुत दिनों से शेयर करना चाहती थी मगर नहीं कर पा रही थी, और आज गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा सत्संग होने जा रहा है। और पता नहीं मैं जहाँ गलत हूँ तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा अपना सत्संग नहीं सुना रही हूँ, और बस जो भी है मेरे लाइफ का, जो मेरे लाइफ में चल रहा था, मैं बस वही बताने जा रही हूँ। अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र से मैं शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। तो मैं अपने सत्संग आप लोगों के बीच में रख रही हूँ। मैं काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान थी, और इस टाइम तो मैं ना सत्संग सुन रही थी, ना सत्संग शेयर कर रही थी। मेरा मन ना बहुत ज़्यादा भटक चुका था, इतना भटक चुका था कि मैं गलत राह में चल रही थी, गलत लोगों के साथ बात बात कर रही थी, गलत लोगों के साथ उठना बैठना हो रहा था मेरा। और बोलते हैं नकारात्मक चीजें ना तुमको ना वो चीजों तक पहुंचने नहीं देती। तो वही है कि मैं अपने गुरुजी का ना सत्संग शुरू कर मतलब वो कर रही थी, सुन रही थी, और ना ही कुछ बहुत ज्यादा इग्नोर कर रही थी। मगर जब गुरुजी का हाथ थाम लिया है ना, तो गुरुजी नहीं छोड़ते वो चीजों को। तो जब मैं गिरी गिरी मतलब किसी ने मुझे ऐसा ठोकर दिया कि उस टाइम में ना बेटी को एक बाप का याद बहुत आता है। और आज जब मैं एकदम अकेले पड़ गई, मुझे हर जगह से फंसाया जा रहा था, हर तरह से पूरे चारों तरफ ऐसा लग रहा था कि सिर्फ खाई है, मैं बीच में खड़ी हूँ, मैं कैसे करके यहाँ से निकलूं। तो गुरुजी ने हाथ बढ़ाया। मैं मतलब इतना परेशान थी, तुरंत गुरुजी का मतलब पोस्ट मेरे को दिखा, फिर से दिखा गुरुजी का वो। और हर चीज मतलब उसका जो टाइटल लिखते हैं ना, तो वो सब चीज मतलब मेरे वो में था, जैसे लगा कि। तो फिर उसके बाद मैं गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी मुझे ये दलदल से बस बाहर निकाल दो। ये दलदल से अगर मैं बाहर निकल जाऊं ना, तो फिर और ऐसे गलती तो कभी जिंदगी में नहीं करूंगी। एक बार मुझे माफ करवा दो, एक बार मेरे इज्जत बचा दो। आपके हाथ में आज मैं सौंप रही हूँ, मुझे रक्षा करो। मेरे मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि मुझे ना हर तरह से मुझे टारगेट कर रहे थे। मेरा छोटा सा बच्चा है, कहाँ लेके जाती मैं अपने छोटे से बच्चे को लेकर के। और जि, जिसके ऊपर जितना भरोसा किया आज मैं, तब हर कोई मेरा भरोसा को तोड़ दिए। उसके बाद गुरुजी ने मेरे को थोड़ा मतलब, मैं जब गुरुजी को बोली कि गुरुजी एक मौका दे दो और मैं ऐसे गलती नहीं करूंगी। जब जो लोग मेरे को फोन कर करके बार बार परेशान कर रहे हैं, वो लोग प्लीज मेरे को कॉल मैसेज ना करें। और 2 दिन हो गया गुरुजी की कृपा से उन लोगों का कॉल मैसेज अभी तक नहीं आया है, मेरे को कोई परेशान नहीं कर रहे हैं। हाँ, मगर बाहर में सुनने को मिल रहा है कि तब मेरे बारे में बात हो रही है, ये वो। धीरे धीरे गुरुजी वो भी ठीक कर दें, और मैं आइंदा ऐसे गलती नहीं करूंगी किसी से। कभी ऐसे गलती नहीं करूंगी। मैं अपने बच्चे अपने फैमिली के ऊपर ध्यान दूंगी, और कभी वो दलदल में और जाने की कोशिश नहीं करूंगी। मैं अपने पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत दिनों से पैसा की तंगी को लेकर के बहुत परेशान थे। मगर अब धीरे 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 सिचुएशन हमारे हाथों में होती जा रही है, धीरे धीरे वो भी समझ रहे हैं। मगर मैंने ना वो इंसान को ना नहीं समझा। आज मैं गुरुजी के सामने माफी मांगना चाहती हूँ। अपने जितने भी मेरे सत्संग सुनने वाले हैं, उन सभी से कहना चाहती हूँ कि अपने फैमिली में ध्यान दीजिएगा। क्योंकि ना बाकी लोग सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं, ये दुनिया बहुत स्वार्थी होती है। इसीलिए मैं बस गुरुजी मेरे को एक मौका बस दे दे, और मैं कभी जिंदगी में ऐसे कोई काम नहीं करूंगी जिससे ना मतलब गलत हो। तो मैं कभी ऐसे काम नहीं करूंगी। बस एक मौका गुरुजी मेरे को दे दे कि बस
की बेटी जा तेरे को एक मौका और देता हूँ कि और तू ऐसी गलती ना करे, अगर ऐसी गलती दोबारा हो जाए ना तो गुरुजी मेरा कुछ हो चाहे वो सजा दे, कभी भी मैं वो गलती नहीं करूँगी, मैं किसी से भी मैं वो नहीं करूँगी, बस अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान दूँगी, अपने फैमिली को खुश रखूँगी, गुरुजी के सत्संग सुनूँगी, गुरुजी के ऊपर ध्यान दूँगी, अपना जितना समय मैं अपने इष्टों को दूँगी, और जो भी समय रहेगा मैं अपने फालतू चीज़ें करने के बजाय ना मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँगी, और मैं कभी भी ऐसे कोई दलदल में नहीं फंसना चाहती, बस गुरुजी की कृपा पर बने रहे, और वो लोग कभी मेरे को कॉल मैसेज ना करें, कभी भी मेरे को देखें तभी मेरे को बदनाम ना करें, कोई भी तरह से मेरे घर के बाहर हो चाहे घर के अंदर हो, कभी भी बदनामी ना हो। मेरे साथ एक लड़का भी बेचारा फंसा हुआ है वो चीज़ों को लेकर के, वो भी वो दलदल से निकल जाए ताकि वो बच्चा भी मतलब अपनी ज़िंदगी को जिए। मैं शेयर नहीं करना चाहती कि मैं क्या की हूँ, बस इतना है गलती तो की हूँ, अपने गलतियों को भी मैं मतलब मान रही हूँ, इतना बड़ा गलती भी नहीं की हूँ, मगर लोगों को लग रहा है कि वो चीज़ की हूँ तो ठीक है, मैं अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करूँगी, आइंदा मैं अपने बच्चे अपने पति अंकल के ऊपर ध्यान दूँगी, मैं कभी भी ऐसे काम नहीं करूँगी, बस ऊपर वाला मेरे साथ रहे गुरुजी, प्लीज़ 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 गुरुजी, और कभी भी मेरे को लोग कॉल मैसेज करके परेशान ना करें गुरुजी, मेरे घर परिवार की तरफ मतलब वो लोग कभी वो नहीं करते कि मतलब मत करे कि ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं, वो लोग वो चीज़ों को भी भूल जाए, वो लोग भी आगे बढ़े, मैं भी आगे बढ़ रही हूँ, और गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ एक मौका दे दीजिए ताकि मैं ऐसे गलती ना करूँ, एक बार अपनी बेटी को माफ़ कर दीजिए गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा, बहुत बहुत लख लख बार शुक्राना गुरुपा, मैं मेरे तबीयत को सही रखने के लिए, मेरे चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो कभी हारने ना देने के लिए, ये जो है ना मन में, मन को आप संभाले रखते हो कि बेटा तू कमजोर मत बन, और आप सच में मैं जो भी है अपने कभी भी ऐसा नहीं कि मतलब मैं हिदा हार जा रही हूँ, ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि मेरे को मालूम है मेरे गुरु पाप मेरी रक्षा करते हैं, एंड ऐसे कभी गलती नहीं करूँगी गुरुपा, कान पकड़ के सॉरी, एक बार अपने बेटी को माफ़ कर दीजिए, एक बार बस मौका दे दीजिए, और कभी ऐसा गलती नहीं होगा गुरुपा, कभी ऐसी गलती नहीं होगा, मैं अपने पति अंकल को भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करूँगी, अपने परिवार के ऊपर ध्यान दूँगी गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, गुरुजी सदा अपने आशीर्वाद बनाए रखना, अपनी बेटी नु हमेशा हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा, जय गुरु।